नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या कांग्रेस में जिनकी सांसदी चली गई थी अभी बहाल हो गई? राहुल गांधी जी की बात कर रही हूं, सोनिया गांधी के बेटे। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार जो है वो आने वाली है? बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान के लिए उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि राजस्थान में क्लोज फाइट दिख रही है। दर्शकों, राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे मीडिया से और उसी दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दे दिया है कि राजस्थान में क्लोज फाइट है। हालांकि राहुल गांधी ये बात नहीं मानेंगे कि वहां पर जनता बीजेपी के साथ है, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया क्लोज फाइट है, हालांकि जीत तो हमारी होगी। और ये अंदरूनी स्तर पर बीजेपी भी बात ये जानती है और यही बड़ी खबर सामने बनकर आ रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपको बता दी, राहुल गांधी को लगता है राजस्थान में क्लोज फाइट है। अब क्लोज फाइट किसी और पार्टी के बीच में नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जो तमाम अभी चुनावी रैलियां कर रही हैं। अभी मोदी जी गए थे और मोदी जी की एक महासभा हुई थी, वहां पर मोदी जी ने भी दमखम भरा कि राजस्थान में गहलोत सरकार पर खूब बरसें और देखिए कांग्रेस पर खूब बरसें। पानी की समस्या है राजस्थान में, हर योजनाओं में जो कमियां हैं उसको गिनवाया बीजेपी ने। और इन्हीं सब तमाम बातचीत के बाद राजस्थान में लगातार बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि हम इस बार जीतने वाले हैं। और इसी वजह से यहां पर ये राहुल गांधी को लग रहा है कि क्लोज फाइट यहां होनी तय है। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भविष्यवाणी की और तेलंगाना की भी भविष्यवाणी कर दी। अब तेलंगाना के लिए कह दिया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, मध्य प्रदेश में तो डेफिनेटली हम जीतेंगे, जहां शिवराज मामा की सरकार चल रही है। और शिवराज मामा एक बार के मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी सरकार ही रिपीट होती रहती है। और इन्हीं सब दावों के बीच राहुल गांधी ने कह दिया कि यहां पर मध्य प्रदेश में हम जीतने वाले हैं, यानी कांग्रेस पार्टी। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर राहुल गांधी ने कह दिया कि हम छत्तीसगढ़ में भी जीतने वाले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जो है वहां पर सीएम हैं। अब भूपेश बघेल के बाद राजस्थान के बाद कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हम आएंगे। ठीक है, आप वहां पे दावा कर लीजिए, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ, जहां इतने दिग्गज मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं? आखिर क्या कारण रहा कि राहुल गांधी ने वहां हार मान ली है, कह रहे क्लोज फाइट है? देखिए दर्शकों, आज तक किसी पार्टी का यह इतिहास रहा है, अगर वहां पर चुनावी दमखम 50 से ज्यादा प्रतिशत किसी पार्टी के ऊपर झुकाव होता है जनता का, तो वो पार्टी खुले तौर पर सीना चौड़ा करके बोलती है कि हम आने वाले हैं। 60% भी रहा तो 40% भले कोई और पार्टी आ जाए। यहां पर क्लोज फाइट होना मतलब समझ जाइए कि 80 वर्सेस 20 का अनुपात होगा, यानी 80 बीजेपी 20 कांग्रेस। और इसी वजह से कांग्रेस सरकार जो सत्ता में रही है राजस्थान में, वो कह रही है कि हम यहां पर फिर से जीतने वाले हैं, हालांकि क्लोज फाइट है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये खबर अच्छी हो सकती है और बीजेपी राजस्थान में कड़ी मेहनत भी करती नजर आ रही है। राजस्थान में देखिए कई ऐसे मामले हैं, सचिन पायलट का मामला, पेपर लीक घोटाला, कई ऐसे मामले थे जहां पर सचिन पायलट ने आवाज उठाई। हालांकि बाद में पार्टी आलाकमान ने उन्हें मना लिया। पार्टी आलाकमान के मनाने के बाद भी जब कमेटियों का गठन हुआ तो हैरत की बात यह है कि सचिन पायलट को एक भी कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया और उनसे नीचे के ओहदे वाले मंत्रियों को, राजनेताओं को बड़ा ओहदा दिया गया। यह भी सियासी हलचल हुई और यह सब हुआ अशोक गहलोत के इशारे पर, जो कह रही है। इसके साथ आगे ये खबर सामने आ रही है कि वहां पर कुर्सी हिली। सचिन पायलट, अशोक गहलोत सब मिलकर कोशिश तो कर रहे हैं कुर्सी बचाने की, लेकिन कुर्सी बहुत दिन तक बचती नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ ये बड़े दावे करते ये तमाम राजनेता नजर आ रहे हैं कि हम आने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, मीडिया पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने टिप्पणी छोड़ दी है, कह रही है कि 21वीं सदी की यहां पर मीडिया अब ये बीजेपी हैंडेड हो गई है, सरकार मीडिया को कंट्रोल कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का किसी भी राज्य में नहीं जीतने का सवाल पैदा नहीं होता है, मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब जगह कांग्रेस ने दावा कर दिया कि हम तो भैया जीतने वाले हैं। छत्तीसगढ़ तो हम डेफिनेटली जीतने वाले हैं, यानी कि आपके मेन जो राज्य है राजस्थान, आप वहीं हार रहे हैं। तो क्या कमी रह गई, कितनी घोटाले हो गए कि जनता वहां पर त्रस्त है और उसके बाद भी अशोक गहलोत मस्त है, राहुल गांधी मस्त है। अब मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि भाजपा ध्यान भटकाना चाह रही है। देखिए, बसपा से लोकसभा के सदस्य दानिश अली जी का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर बीजेपी नेता ने उन्हें अपशब्द कहे। हालांकि लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई। इसी पर राहुल गांधी दानिश अली के घर गए थे और यह मुद्दा खूब गरमाया। राहुल गांधी ने उसी का हवाला दिया। देखिए, धर्म जाति पर टिप्पणी बिल्कुल गलत है, ये हम भी पत्रकार होने के
नाते से कह रहे हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी वहां जाते हैं और ये एक राजनीतिक स्टंट है। हालांकि अब अध्यक्ष फैसला लेंगे इस पर क्या करना है। और विधोड़ी ने जितनी बातें कही सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो बेहद गलत था, वो बेहद गलत टिप्पणी थी। किसी भी धर्म समुदाय को लेकर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ऐसे बेहुदा टिप्पणी करें। खैर, उसी को मुद्दा बनाकर यहां राजस्थान के लिए कह रहे हैं राहुल गांधी कि दानिश अली, निशिकांत दुबे जैसे कई ऐसे उदाहरण हमने देख लिए कि बीजेपी केवल जातिवाद करती है, धर्मवाद करती है, और इसी वजह से बीजेपी हाथ धोएगी इस बार सरकार में। और देखिए, मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा जाति जनगणना एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती है, और हम जब ये मुद्दा उठाते हैं तो हमारा ध्यान भटकाने की बीजेपी कोशिश करती है, लेकिन अब हम अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की संचार व्यवस्था यानी मीडिया को इस कदर बीजेपी कंट्रोल कर रही है कि अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। तो हमने एक विकल्प निकाला, हमने भारत जोड़ो शुरू कर दिया, जो पहले संचार का माध्यम था, घर घर जाकर बातचीत करना। बीजेपी कंट्रोल करती रहे और हम तो भैया यहाँ पर संचार की व्यवस्था ढूंढ लिए हैं। राहुल गांधी हमेशा ही बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए कहती है कि मीडिया को अटैक कर लिया है और हमें नहीं दिखाया गया भारत जोड़ो यात्रा में। तमाम ये दावे आपने पहले भी सुन लिए होंगे, तो मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी। इसी बात को करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार हर जगह से। तेलंगाना में तो कुछ भी नहीं होने वाला बीजेपी का, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, राजस्थान में क्लोज फाइट है। तो मतलब राहुल गांधी वहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राजस्थान में उनकी सत्ता नहीं लौटने वाली है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि भाजपा जितनी भी ताकत लगा ले, मंसूबे कामयाब होने नहीं देंगे। ये तमाम दावे राहुल गांधी के हैं, जहां पर राजस्थान में मुद्दों में घिरी कांग्रेस सरकार हाथ धो रही है और यहां पर भाजपा ने जनता का विश्वास जीता है। देखने वाली बात होगी, हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो सकता है बीजेपी आए, हो सकता है कि टफ फाइट हो और यहां पर राजनेताओं को अथक प्रयास करने की जरूरत पड़े। फिलहाल राहुल गांधी की भविष्यवाणी कह रहे हैं राजस्थान में क्लोज फाइट है लेकिन जीत हम रहे हैं, हालांकि हार मान चुके हैं। क्लोज फाइट बता देना अपने राज्य को, यानी कि पता है कि जीतने वाले नहीं है। अब मैं चाहूंगी अगर राजस्थान के दर्शक हमें देख रहे हैं तो वो जरूर कॉमेंट करें, वहां पे अभी चुनावी माहौल क्या चल रहा है। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, इस साल के अंतिम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर राजस्थान की जनता मुझे देख रही है तो वो कमेंट में बताएगी क्या मुद्दे। हालांकि एक और बड़ी अपडेट मैं आपको इस खबर के अंतिम में देना चाहती हूँ। एबीपी सी वोटर का सर्वे आता है हमेशा, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, तो इस सर्वे ने चौंका दिया, राहुल के होश उड़ा दिए और इसी वजह से राहुल गांधी आज जमीनी स्तर पर कह रहे हैं कि हम अब क्लोज फाइट है वहां पे। आपको बता दें, बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है इस सर्वे में, यानी कि इस बार साफ है कि राजस्थान में बीजेपी अपने कई ऐसे मुद्दों से सरकार बनाती नजर आ सकती है। हालांकि बार बार मैं ये बात रिपीट कर रही हूं, अभी किसी सरकार का दावा नहीं किया जा सकता है। काम वही सरकार करेगी और वही सरकार सत्ता में आएगी, जनता के ऊपर तय है। लेकिन ये सर्वे में कांग्रेस की स्थिति खराब दिखाई जा रही है और इसी बात पे कांग्रेस का आत्ममंथन जरूरी है। आत्ममंथन हुआ होगा और यही वजह है कि राहुल गांधी ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देखने वाली बात होगी, तमाम राज्यों में उन्होंने कह दिया कि भैया हम ही जीत रहे हैं। अब मैं चाहूंगी आपकी राय जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका।